सभी देशवासियों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य और अहिंसा के पथ पर हमारा भारत चलता रहे, यही एक अभिलाषा है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वो पुतलीबाई और करमचंद गांधी के 3 बेटों में सबसे छोटे थे। करमचंद गांधी कठियावाड़ रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में बताया है कि बालकाल में उनके जीवन पर परिवार और माँ के धार्मिक वातावरण और विचार का गहरा असर पड़ा था। राजा हरिश्चंद्र नाटक में से बालक मोहनदास के मन में सत्यनिष्ठा के बीज पड़े। मोहनदास की शुरुआती पढ़ाई लिखाई स्थानीय स्कूलों में हुई। वो पहले पोरबंदर के प्राथमिक पाठशाला में और उसके बाद राजकोट स्थित अल्बर्ट हाई स्कूल में पढ़े। पढ़ने लिखने में वो औसत थे। सन 1883 में करीब 13 साल की उम्र में करीब 6 महीने बड़ी कस्तूरबा से उनका विवाह हो गया। आत्मकथा में गांधी जी ने बताया है कि वो शुरू में ईर्ष्यावान और अधिकार जमाने वाले पति थे। स्थानीय स्कूलों से हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद साल 1888 में गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गए। जून 1891 में उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली और फिर देश वापस आ गए। देश में गांधी की वकालत जमी नहीं। साल 1893 में वे गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला के वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। गांधी के अफ्रीका प्रवास में उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। करीब 23 साल के मोहनदास को तब शायद ही पता हो कि जीवन के अगले 21 साल वो दक्षिण अफ्रीका में गुजारने वाले हैं। महात्मा गांधी रस्किन बॉन्ड और लियो तोल्स्टॉय की शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो जैन दार्शनिक राजचंद्र से भी प्रेरित थे। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में तोल्स्टॉय फार्म की स्थापना भी की थी। लंदन प्रवास के दौरान ही उन्होंने हिंदू, इस्लाम और ईसाई आदि धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रमुख बुद्धिजीवियों के संग धर्म संबंधी विषयों पर काफ़ी चर्चा की थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के अधिकारों व ब्रिटिश शासकों के रंगभेद की नीति के खिलाफ सफल आंदोलन किए। दक्षिण अफ्रीका में उनके सामाजिक कामों की गूंज भारत तक पहुंच चुकी थी। 1915 में जब वो हमेशा के लिए भारत वापस आए तो उनकी आगवानी के लिए मुंबई यानी तब बम्बई के कई प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इन नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, जिन्हें गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी की भारत वापसी के पीछे गोखले की अहम भूमिका थी। भारत आने के बाद गांधी ने मई 1915 में गुजरात के अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। भारत आने के बाद गांधी जी ने देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होना शुरू कर दिया। भारत में उन्होंने पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्रवाई 1917 में बिहार के चंपारण से नील आंदोलन की शुरुआत से की थी। नील की खेती करने वाले किसानों को गांधी ने कष्टकारी ब्रिटिश कानून से मुक्ति दिलाई। 1917 में अहमदाबाद में हैजा प्रकोप के महज वजह से उन्हें अपना आश्रम साबरमती ले जाना पड़ा, जहां वो आज भी स्थित है। 1918 में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। गोखले की साल 1915 में मृत्यु हो जाने के बाद कांग्रेस में सबसे बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक थे। 1920 में तिलक
के निधन के बाद गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे। 1919 में जालियांवाला बाग में हजारों निहत्थे भारतीयों के नरसंहार के विरोध में गांधी जी ब्रिटिश सरकार से मिले इनाम और इकराम वापस कर दिए। ब्रिटिश सरकार के रोलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी ने अली बंधुओं के खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया। अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली जोहर ने तुर्की के ऑटोमान साम्राज्य के शासक को ब्रिटिश शासकों द्वारा सत्ता से हटाए जाने के खिलाफ आंदोलन किया था। सितंबर 1924 में गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिनों तक उपवास रखा था। इस दौरान वो ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उसमें आमूल चूल बदलाव किए गए। मार्च 1930 में गांधी ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा दांडी मार्च शुरू की। नमक सत्याग्रह नाम से मशहूर गांधी जी की करीब 200 मील लंबी इस यात्रा के बाद उन्होंने नमक न बनाने के लिए ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के स्वराज की मांग पर विचार के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए गांधी ब्रिटेन में हुई गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। गांधी ने 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। यह आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन आज़ाद हिंद फौज, नौसेना विद्रोह और दूसरे विश्व युद्ध से उपजे हालात के मद्देनजर अंग्रेजों का हौसला पस्त हो गया था। जून 1947 में ब्रिटिश वाइस राय लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। हालांकि आज़ादी के साथ ही भारत और पाकिस्तान नाम के दो मुल्कों को विभाजित भी होना पड़ा। 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। बापू की मृत्यु की सूचना देते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सच ही कहा था कि आज हमारे जीवन की रोशनी चली गई है। उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी हम सब मनाते चले आ रहे हैं। भारत माता की जय।